Hello students, let us understand the following question. Solve for x and y in the following equation. 2 upon x plus 2y plus 1 upon 2x minus y plus 5 upon 9 is equal to 0 and 9 upon x plus 2y plus 6 upon 2x minus y plus 4 equal to 0. So let's see given information in this question. तो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं विच आर 2 upon x plus 2y plus 1 upon 2x minus y plus 5 upon 9 is equal to 0. This is equation number 1. And another equation is 9 upon x plus 2y plus 6 upon 2x minus y plus 4 is equal to 0. This is equation number 2. So let's see let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2y को हमने क्या कह दिया स्मॉल a एंड 1 अपॉन 2x माइनस वाई को हमने कह दिया स्मॉल b. तो इक्वेशन 1 किस तरीके से नज़र आने लगेगा इस बात को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे. तो इक्वेशन 1 हमें इस तरीके से दिखेगा 2a प्लस में b प्लस में 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 किस तरीके से दिखेगा 9a प्लस में 6b इज इक्वल टू 4, सॉरी नॉट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस 4 है ना और इक्वल टू 0 है. ओके, तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इसे इक्वेशन नंबर 4. अब हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकाल के लानी सबसे पहले. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में b का जो कोएफिशिएंट है 1 है. तो इसमें हम b के इक्वेशन 3 और 4 में b के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा 3 में 6 का मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया बाय इक्वेशन नंबर 3 या 4 है ना माइनस 6 इंटू इक्वेशन 3. तो हम इक्वेशन नंबर 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कब आफ्टर 6 से मल्टीप्लाई करके ना. तो देखिए जैसे ही 4 इक्वेशन 4 को सबसे पहले लिख दिया एज इट इज 9a प्लस 6b और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या काम करना है जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा 12a प्लस में 6b और जैसे यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 जो है वो 3 टाइम्स कैंसिल होगा और 6 2 टाइम्स कैंसिल होगा. यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियस अब हमने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज आएंगे. ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये अभी टर्म जो है नेगेटिव हो जाएगी ना. तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 3 आ जाएगा एंड ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे सीधे. और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 4 माइनस में 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट माइनस 3a और प्लस 12 माने यहाँ पे एलसीएम वगैरह लगेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 2 अपॉन में 3. सो इम्प्लाइज दैट इक्वल टू 0. सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से कितना देखिए अब हमने क्या करना है 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 9a प्लस में 2 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 9 आ गया. अब हमने क्या करना है b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो b की वैल्यू के लिए a की वैल्यू को कहाँ रखना होगा इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं ना. तो चलिए यहाँ पर इस बात को हमें नोट करना होगा. पुट वैल्यू ऑफ a विच इज 2 अपॉन 9 इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन नंबर 3 में 2 और इनटू में कितना हो जाएगा a के प्लेस पे 2 अपॉन 9 प्लस b और प्लस में कितना दे रखा है हमें 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाई दैट हमने 9 का मल्टीप्लाई करना है दोनों ही साइड में. तो ये जाएगा 4 प्लस 9b प्लस में 5 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट देखिए ये कितना हो गया 9 ट्रांसफर किया तो माइनस 9 हो जाएगा. तो b के प्लेस पे कितना आ जाएगा यहाँ पे
-1। ओके, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2/9, और हमने a किसे कंसीडर किया 1/, लेट्स सी क्रॉस चेक कि हमने a किसके प्लेस पे पुट किया था, हमने पुट किया था एक 1/x + 2y के प्लेस पे, है ना। तो a के प्लेस पे हम रख देंगे कितना, एक 1/x + 2y, अगर 2/9, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना x + 2y इज इक्वल टू 9/2। इन्वर्स कर दिया दोनों साइड में, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, और अगेन हम यहाँ पे बात करें क्या b इज इक्वल टू -1 की, तो b हमने किसके प्लेस पे कंसीडर किया था ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1/2x - y के प्लेस पे कंसीडर किया था ना, यहाँ पर हम इसके प्लेस पे लिख देंगे 1/2x - y इज इक्वल टू -1। तो इम्प्लाइज दैट 2x - y इज इक्वल टू, इन्वर्स कर दिया अगेन, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, है ना। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर, या इसे यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x +1, है ना। इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया, और यहाँ से y की जो वैल्यू है उसे कहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर 5 में। तो पुट y इज इक्वल टू 2x + 1 इन इक्वेशन 5। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x एज इट इज प्लस 4 इन ब्रैकेट 2x + 1 इज इक्वल टू 9। इम्प्लाइज दैट, देखिए 2x प्लस में 8x और प्लस में 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2x + 8x कितना जाएगा 10x, और इसे जैसे ट्रांसफर किया तो यह आ जाएगा 5। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/10। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 6, है ना। तो y इज इक्वल टू 2 × 1/2 प्लस में 1, तो हो जाएगा कैंसिल होकर के 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर नोट कर देना है। सो x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 2। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर हमें लिखना होगा हेंस ऑप्शन D is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.